हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। सब जन मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर प्रभु राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तो भला है मेरे परमेश्वर, तेरी करुणा सदा के लिए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने हमें परमेश्वर उन लोगों में रखा जो सामर्थ्य परमेश्वर तेरे पवित्र नाम को ले सके। और मेरे परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद हम इसलिए करते हैं मेरे परमेश्वर क्योंकि तू भला है परमेश्वर, और आपने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी मेरे परमेश्वर। आपने कोड़े खाए, दुख उठाया, दुख सहा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ताकि हमें शांति दे सके मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु, जो दुख हमारे ऊपर पड़ना था प्रभु, जो कोड़े हमारे ऊपर पड़ने थे प्रभु, उन सबको आपने सह लिया मेरे परमेश्वर, ताकि हम आशीष पाए और इस प्रथम पुनरुत्थान के भागी हो सके मेरे परमेश्वर। और पवित्र नगर के परमेश्वर प्रभु हम भागी हो सके मेरे परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हमें आशीष दे प्रभु परमेश्वर, ताकि हम अपनी तैयारी कर सके मेरे परमेश्वर। जब आप जल्द आने वाले हैं प्रभु, हम अपनी तैयारी कर सके और तेरे योग्य बन सके मेरे परमेश्वर पिता। हम पर अपना अनुग्रह बरसा परमेश्वर। आज जितना वचन हम सुने मेरे परमेश्वर, 100 गुना फल लाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु हम तेरे पवित्र नाम की महिमा के लिए अपनी तैयारियां कर सके मेरे परमेश्वर। हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान दे परमेश्वर, अकल दे, समझ दे मेरे परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचनों की गहराइयों को समझ सके प्रभु। और तेरे वचनों का मेरे परमेश्वर प्रभु राजा जो आशीष है प्रभु, उसको हम ले सके अपने जीवन के अंदर परमेश्वर। और हम अपने लिए और दूसरों के लिए आशीष का और उद्धार कारण बन सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जिस प्रकार से हम एक भजन गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। और जो ये भजन है, इसमें अपनी गहराइयां हैं, अपनी एक आशीष छुपी है। हालेलुया। हम इस सॉन्ग को गाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक की वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये विश्वास जो मेरा वो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा है। विश्वास जो मेरा वो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। हम संग संग रहेंगे अपने यीशु के,
देखेगा सारा जहां। हम संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास जाएंगे, नीले आसमां के पार जहाँ पे आप रहते हैं प्रभु। हम मिलेंगे बादलों पर। धन्यवाद परमेश्वर तेरे अनुग्रह और तेरी दया के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी स्तुति हो। आइए आज का वचन हम पढ़ेंगे, और जैसा परमेश्वर के वचन से हम इस बात को देख रहे हैं लगातार कि पुनरुत्थान की शिक्षा क्या है, प्रथम पुनरुत्थान और दूसरे पुनरुत्थान में क्या अंतर है, यानी कि पहले जी उठने में और दूसरे जो समय में प्रभु यीशु मसीह आएंगे उसके जी उठने में क्या अंतर है। लेकिन हम प्रथम पुनरुत्थान के बारे में ज़्यादा देख रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के पवित्र नाम में अपनी तैयारियां कर सकें। हालेलुया। और जब आप देखते हैं, जैसा कल मैंने बताया कि जो पवित्र नगर है, जो यरूशलेम है, जो प्रभु यीशु मसीह का वो स्थान जहाँ पर परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन लगा है, मेमने का सिंहासन लगा है, और जो स्वर्ग से उतरेगा उस नए आकाश और नई पृथ्वी के बाद, और उस नए आकाश और नई पृथ्वी के बनने के बाद जो यरूशलेम, जो पवित्र नगर उतरेगा, जो एक राजधानी होगी इस पृथ्वी की, जो नई पृथ्वी बसाई जाएगी, और उस नए आकाश और नई पृथ्वी में जो राजधानी होगी और उसका जो अंदर जो जगह है वो बड़ी खूबसूरत है। हालेलुया। और आप इस बात को देखो कि जो उसका जो चौरस जो वर्गाकार भाग है वो 2400 किलोमीटर में को बसा हुआ है, वो 2400 किलोमीटर में को फैला हुआ है, और उसके बीच में एक पहाड़ है, सियोन का पहाड़, जिसकी ऊंचाई 1500 मील है। और बाइबल बताती है कि उसमें रात ना होगी और परमेश्वर की ज्योति उसमें होगी, और उसकी ज्योति में हम सब चले फिरेंगे। परमेश्वर का सिंहासन उसमें होगा। और प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत सारे घर हैं, अगर ना होते मैं तुमसे कह देता। और उस पवित्र स्थान को परमेश्वर ने शुरू से बनाया है, शुरू से उसको बसाया है। वो जब पृथ्वी बनी उससे पहले वो था, और उसी के अंदर परमेश्वर रहते हैं। हालेलुया। और आप देखो कि जब आप परमेश्वर के पास प्रथम पुनरुत्थान में उठाए जाओगे तो बाइबल बताती है कि आप उसी स्थान में रहोगे, और जो द्वितीय पुनरुत्थान के लोग होंगे वो उसके अंदर नहीं रहेंगे, बल्कि बाहर जो नगर, बाहर जो घर बसाए जाएंगे पृथ्वी पर, उसमें वो लोग रहेंगे। लेकिन प्रथम पुनरुत्थान के लोग अंदर रहेंगे। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आप प्रथम पुनरुत्थान से पहले अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और जब पहला जी उठना होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और तुर्री फूकी जाएगी, प्रधान स्वर्गदूत जब परमेश्वर की तुर्री को फूकेगा तो मृतक जी उठेंगे, और फिर हम जो है बदल जाएंगे, और जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं वो भी जी उठेंगे, और परमेश्वर की आशीष को हम लेंगे और प्रभु के साथ बादलों पर मिलेंगे। और प्रभु यीशु मसीह हमें उस पवित्र स्थान में ले जाएगा जहाँ पर हम 1000 वर्ष तक परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, और 1000 वर्ष तक रहेंगे। जबकि धरती, जो ये धरती है, ये 1000 वर्ष तक रहेगी, और इस पे लोग रहेंगे। महाकलेश होंगे, पाप होगा, भूकंप, बहुत सारी पीड़ाएं होंगी। और अंतिम जब तुर्री फूकी जाएगी, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो सारे लोग उठाए जाएंगे और फिर न्याय होगा। हालेलुया। और आज का जो शीर्षक है आज के वचन का वो ये है कि पवित्र नगर के वासियों को धन्य क्यों कहा गया, उनकी क्या आशीषें हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के लोग होंगे। और आप और मैं, मेरा विश्वास है कि हम अपने प्रथम पुनरुत्थान की तैयारी कर रहे हैं।
हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे। यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को एक बार फिर पढ़ो, तो जब आप 20 अध्याय को पढ़ते हो प्रकाशित वाक्य के, आपकी बाइबल आपके पास होनी जरूरी है, और आप इस वीडियो को, इस लाइव टेलीकास्ट को आप शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर के वचन को सुन सकें। यदि आप प्रकाशित वाक्य 20 उसका 6 को पढ़ते हो तो लिखा है, धन्य और पवित्र है वे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे, इन पर दूसरे मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। जो प्रथम पुनरुत्थान के लोग होंगे वो 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे, और जब पृथ्वी बस जाएगी, न्याय हो जाएगा, पापी लोगों को नरक में डाल दिया जाएगा और धर्मियों को स्वर्ग में रखा जाएगा, बाइबल बताते हैं कि उसके बाद भी जो प्रथम पुनरुत्थान के लोग हैं वो राजधानी के अंदर रहेंगे, वो परमेश्वर के साथ रहेंगे, वो उस यरूशलेम में रहेंगे जो परमेश्वर ने आदि से बसाया है। लेकिन द्वितीय पुनरुत्थान के लोग बाहर रहेंगे स्वर्ग में। हालेलुया। और यदि आप इसकी अलौकिकता को देखो, इसकी खूबसूरती को आप देखो, और बाइबल बताती है कि अगर आप वचन को पढ़ोगे, बाइबल में लिखा है कि फिर मैंने परमेश्वर की दुल्हन को देखा, तब वह मुझे आत्मा में एक विशाल और ऊंचे पर्वत पर ले गया, और उसने पवित्र नगरी यरूशलेम को स्वर्ग में से परमेश्वर के पास से नीचे उतरते हुए दिखाया। हालेलुया। एक ऐसा नगर जो परमेश्वर के पास से, स्वर्ग में से नीचे उतर रहा था। परमेश्वर का दास यूहन्ना कहता है कि वो मुझे दिखाया गया, और उसकी जो अलौकिकता है वो अद्भुत है। लिखा है कि परमेश्वर की महिमा उसमें थी, उसकी चमक अत्यंत बहुमूल्य पत्थर अर्थात उस यशब के समान थी जो स्फटिक सदृश से उज्जवल था। उसकी शहरपना विशाल तथा शहर ऊंची थी, जिसके 12 फाटक थे, जिन पर 12 स्वर्गदूत थे। उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, नगर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक। नगर की शहरपना आधारशिलाएं 12 थी, जिन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। हालेलुया। और जो परमेश्वर का जो नगर है, वो उसकी जो आधारशिलाएं हैं, उन पर जो 12 प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के चेले, जिनके अंदर मतिया भी जोड़ा गया, उनके नाम लिखे हुए थे। और 3 जो चारों ओर हैं, जो 12 फाटक हैं, वहाँ पर स्वर्गदूत खड़े हैं। हालेलुया। और वो लोग धन्य होंगे जो अंदर रहेंगे। और ये सब परमेश्वर ने इंतज़ाम क्यों किया? एक सवाल मेरा आपसे ये है कि इन सब इंतज़ाम को करने का जो मकसद है परमेश्वर का, वो क्या है, और क्यों परमेश्वर ने ये सारा इंतज़ाम किया? हालेलुया। इस इंतज़ाम को करने का मुख्य उद्देश्य आपको पता है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि प्रथम पुनरुत्थान के लोग अंदर रह सकें। बाइबल बताते हैं कि धन्य और पवित्र लोग वे होंगे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। और परमेश्वर ने स्वर्ग को इसीलिए बनाया और इसीलिए रचा ताकि प्रथम पुनरुत्थान के लोग अंदर रह सकें। वो 2400 किलोमीटर वर्गाकार बसा हुआ है, और जो उसके बीच में जो पहाड़ है वो 1500 मील ऊंचा है, और उसमें पूरे उसमें घर बने हुए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वचन में यूहन्ना की पुस्तक के अंदर कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत सारे घर हैं। हालेलुया। आप ब्लेस हैं क्योंकि आप उस परमेश्वर के घर में रहेंगे। और अगर आप देखो कि आप रहोगे कहाँ, अगर आप प्रकाशित वाक्य 20 को पढ़ो, उसमें लिखा है कि आप यीशु के साथ स्वर्ग में होंगे, और दूसरा यीशु के पास स्वर्ग में आप याजक बनकर रहेंगे, और तीसरा परमेश्वर व मेमने का सिंहासन वही है, आप उसके पास रहोगे, और चौथा आप परमेश्वर के सेवा करेंगे परमेश्वर के पास रहकर, यानी कि आप परमेश्वर के दास कहलाएंगे, और पांचवा आप प्रभु के मुख को देखोगे, उसके दर्शन को देखोगे, और छठवा परमेश्वर का नाम आपके माथों पर लिखा होगा। और वहाँ रात नहीं है, न वहाँ दीपक न सूर्य की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर की जो रोशनी है वो वहाँ पर होगी और आप वहीं पर रहोगे। आप देखो कि कितनी ब्लेसिंग
आपके साथ जुड़ी हुई हैं। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि स्वर्ग जाने पर आपको आदर के साथ सिंहासन दिए जाएंगे। कितनी सारी बातें हैं जो आपको मिलने वाली हैं। आपको आप प्रथम पुनरुत्थान, जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे, जो पहले पुनरुत्थान में जी उठेंगे, कितनी ब्लेसिंग है उनके साथ जुड़ी हुई। आपको आदर के साथ वहां पर रखा जाएगा और आपको वहां पर सिंहासन दिए जाएंगे परमेश्वर की ओर से, और आप परमेश्वर के साथ बैठकर, प्रभु यीशु के साथ बैठकर 1000 वर्ष तक पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे। और उसके बाद न्याय होगा और आप स्वर्ग में रहेंगे उसके बाद। और उसके बाद भी पूरी जो पृथ्वी, नया आकाश और नई पृथ्वी बसाई जाएगी, आपको वहां पर कार्य दिया जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि धन्य है वह जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। और जब जब आप बाइबल में ये पढ़ते हो कि धन्य शब्द, अगर आप धन्य शब्द को पढ़ो मत्ती की पुस्तक में, अगर आप मत्ती की पुस्तक पढ़ते हो जिसमें लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने धन्य कहा, आप बाइबल को खोलें और बाइबल में अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 3 आयत, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3। अगर आप देखें, लिखा है प्रभु यीशु मसीह जब प्रभु ने प्रचार करना शुरू किया तो लिखा है कि इस भीड़ को देखकर वह पर्वत पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तब वह अपना मुख खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन परमेश्वर के दासों को भी जो तुमसे पहले आए थे इसी प्रकार सताया था। हालेलुया। तो प्रभु ने कितनी बार ये ब्लेसिंग दी, धन्य है, धन्य है, धन्य है, ब्लेस्ड है वो लोग, ब्लेस्ड है वो लोग। और प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश को इसी प्रकार से शुरू किया। और प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ते हैं कि वो लोग धन्य होंगे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। इसका अर्थ ये है कि धन्य शब्द जो है जब प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए और स्वर्ग के लोगों के लिए धन्य शब्द इस्तेमाल किया गया, और व्यवस्था विवरण में भी ये धन्य शब्द इस्तेमाल किया गया। धन्य होंगे वो जब तुम बाहर जाओ, अंदर आओ, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारी खेती, तुम्हारे पशु आदि के बच्चे। अगर आप धन्य शब्द को आपस में कनेक्ट करोगे, आपस में जोड़ोगे, तो आप हैरान हो जाओगे शब्द क्यों इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह ने किया, और पुराने नियम में क्यों परमेश्वर ने आशीषित लोगों को, जिनको ब्लेस करना था परमेश्वर ने, उनके लिए इस्तेमाल किया। अगर आप पुराने नियम व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ोगे तो लिखा है धन्य हो तुम। अगर आप वचन को पढ़ो तो प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, और बाइबल के अनुसार ये बहुत बार इस्तेमाल किया गया धन्य शब्द। धन्य शब्द का मतलब अपने आप में एक बड़ा ही पावरफुल है और एक बड़ा ही ब्लेस है। हालेलुया। और प्रथम पुनरुत्थान के लोगों के लिए भी धन्य शब्द, यानी कि वही सेम वर्ड यूज किया गया, वही सेम शब्द यूज किया गया। और धन्य शब्द का जो यूनानी मीनिंग है, जो यूनानी में मतलब है, वह है माकारियोस। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, यानी कि जो धन्य शब्द है उसको यूनानी में कहा गया मकारियोस। और मकारियोस का जो मतलब है वो है हर प्रकार की आशीषों से भरपूर, हर प्रकार की बरकतों से भरपूर। ये एक आत्मिक बात है और आपको आत्मा में इस बात को समझना है। धन्य शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया कि वो व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हर प्रकार की आशीषों से भरपूर होगा, और प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार ये बोला, धन्य है वे जिनके जो मन के दीन है। अगर आप पढ़ो 5 में, अगर आप 3 से पढ़ो, धन्य है वे जो
मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन होना, जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। जो स्वर्ग मिलेगा जिन लोगों को, जिनको स्वर्ग की अलौकिकता में रहने की आशीष मिलेगी, स्थान मिलेगा, उनकी ये निशानी होगी, उनका ये चिन्ह होगा, उनका ये सबूत होगा कि वो पहले ही से जब पृथ्वी पर थे तो वो मन के दीन थे। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो कि क्या तुम मन के दीन हो। अपने परिवार के व्यक्ति से पूछो क्या तुम मन के दीन हो। अपने आपको लोगों से बात करनी है मन के दीनता के बारे में कि क्या तुम मन के दीन हो। स्वर्ग का राज्य, जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे, उनकी कुछ निशानियां होंगी। यदि स्वर्ग की निशानियां हैं, यदि स्वर्ग में माणिक्य लगे हैं, वहां पर जीवन जल की नदियां हैं, वहां पर पेड़ लगे हैं जो हर महीना फलते हैं, वहां पर ज्योति है, वहां पर अंधेरा नहीं होता, वहां पर कभी मौत नहीं आती, वहां पर अलौकिकता है, अद्भुत नज़ारे हैं वहां पर, तो वहां के भी सबूत है, वहां के भी चिन्ह है। और जो लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे तो उनके भी कुछ चिन्ह होंगे। और उनका पहला चिन्ह, यदि मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज, तो वह वो लोग, उनके अंदर जो सबूत होगा, जो उनके अंदर चिन्ह होगा, साइन जो होगा उनके अंदर, वो होगा कि वो मन के दीन होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती की पुस्तक उसका 11 अध्याय के 28 आयत के अंदर कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन हूं। हालेलुया। यानी अगर आप इस चीज को गहराई से समझोगे तो प्रभु ने भी ये कहा कि मैं मन में दीन हूं। और प्रभु ये भी कहते हैं कि जो लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे वो भी मन में दीन होंगे, वो भी मन के दीन होंगे। और दीन होना इस बात को नहीं दिखाता कि आप बड़े चुप चुप रहते हो और बड़े आप गिरे गिरे से रहते हो और आप बोलते नहीं हो, कि कहते भाई ये मन का दीन, ये दीन व्यक्ति है। दीनता एक आत्मिक बात है। और यदि आप दीनता को, दीन शब्द को अगर आप देखोगे यूनानी भाषा में, तो इसको लिखा गया पटोखोस, जो दीन का, हम्बल होने का, अंग्रेजी में इसको हम्बल बोला गया, एक हम्बल व्यक्ति, एक दीन व्यक्ति। और यूनानी में इसको बोला गया पटाकोस, जो बाइबल की जो असली भाषा है नए नियम की। और पटाकोस का मतलब है टूटा मन या आत्मा में गरीब, यानी कि एक गरीब, एक पुअर, आत्मा में दीन होना, आत्मा टूटी हुई आत्मा का व्यक्ति। आत्मा में वो व्यक्ति अपने आप को जीरो समझता है, वो अपने आप को गरीब, अपने आप को शून्य समझता है। चाहे वो व्यक्ति धनी हो, चाहे उसके पास बंगले हो, गाड़ियां हो, उसके पास घटी ना हो, वो राजशाही जीवन जीता हो, वो जैसा मर्जी हो, उसके पास जो मर्जी हो, लेकिन वो व्यक्ति आत्मा में क्या होगा? दीन होगा। यानी कि वो आत्मा में परमेश्वर के सामने एक भिखारी की तरह, एक गरीब होगा, एक पुअर की तरह होगा। और कभी भी अपने आप को वो ऊंचा नहीं करेगा, घमंड नहीं लाएगा, अहंकार नहीं करेगा, अकड़ नहीं उसके अंदर होगी। वो व्यक्ति मन में दीन होगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, यानी कि आत्मा में वो जो अपने आप को छोटा समझते हैं, आत्मा में जो अपने आप को गरीब समझते हैं। धन्य है वो लोग जो मन के दीन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि पटाखोस यानी कि मन में दीन होना, एक टूटी आत्मा का व्यक्ति। आप इस चीज को देखो, जितने भी परमेश्वर के अभिषिक्त दास होते हैं, जो भी पवित्र आत्मा के संग चलते हैं, चाहे भले ही वो लाखों लोगों में सेवा करते हो। परमेश्वर के दास बिली ग्राम से जब पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि आप इतनी बड़ी सेवा करते हो, इतनी बड़ी आपने परमेश्वर की महिमा की है, इतनी बड़ी सेवा की है, इसका राज क्या है, ऐसा कारण क्या है? तो उन्होंने अपने कमरे में लेकर गए उन पत्रकारों को, और एक उस रूम के अंदर एक गद्दा पड़ा था। उन्होंने बोला कि इसको छू कर देखो। तो जैसे ही उन पत्रकारों ने उस गद्दे को छू कर देखा, वो पूरा, उसके अंदर एक चिपचिपाहट थी। उस गद्दे के अंदर एक चिप जैसे उसके अंदर पानी, पता नहीं कितने समय से पानी उसके अंदर डाला हुआ है। और उन्होंने पूछा ये क्या है बिली ग्राम?
उन्होंने बोला ये मेरे वो आंसू हैं जो रोज रात को मैं इस संसार के लोगों के लिए बहाता हूँ। रोज मैं रोता हूँ परमेश्वर के सामने कि प्रभु उद्धार कर लोगों का, प्रभु लोगों को बचा ले, नरक की आग से बचा ले प्रभु, पाप से बचा ले, नफरत से बचा ले, व्यभिचार से बचा ले प्रभु, क्योंकि लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह मन में दीन थे, क्योंकि वो लोगों के दर्द को, लोगों की पीड़ाओं को समझते थे। उसने अपने आप अपने शरीर पर हमारा दुख ले लिया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमने लेकिन उसे परमेश्वर का मारा कूटा हुआ समझा। और परमेश्वर के दास बिली ग्राहम कहते हैं मैं रोज रोता हूँ, रोज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रोता हूँ। यदि आप देखोगे परमेश्वर के अभिषिक्तों को, चाहे वो रेनहार्ड बोंके हो, चाहे वो जोइस मेयर हो, चाहे वो टीबी जोशुआ हो, चाहे क्रेफ्लो डोलर हो, चाहे वो कैथरीन कुलमन हो, चाहे राम बाबू हो, अलग अलग लोग, जितने भी आप अभिषिक्तों को देखोगे, चाहे वो अपोस्टल अंकुर नरोला जी हो, अभिषिक्त लोग हमेशा अंदर मन में अपनी आत्मा में दीन रहते हैं। पास्टर चांदना, मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ और ऐसे कितने लोगों की मैंने स्टोरी को सुना है जो दिखाई तो आपको देंगे, स्टेज पर प्रचार करते हुए भी दिखाई देंगे, थोड़े कड़क भी दिखाई देंगे। वो हो सकता है उनके गले में टाई लगी हो, सूट बूट पहने हुए हो, लेकिन यदि आप उनको स्पिरिचुअलिटी में देखोगे, आत्मा में देखोगे, अंदर से देखोगे, तो वो आत्मा में टूटे हुए होते हैं, आत्मा में वो हम्बल होते हैं, नम्र होते हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। उनकी प्रार्थना जब वो करते हैं, वो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, आत्माएं बचती हैं, रूहें बचती हैं। यही कारण है अभिषिक्तों के द्वारा क्यों बड़े बड़े काम होते हैं, वो यही कारण है। साधु सुंदर सिंह परमेश्वर के दास, उनके पास क्या नहीं था, 5000 बीघा जमीन के मालिक थे वो, लेकिन फिर भी परमेश्वर के सुसमाचार के लिए निकल गए सब कुछ छोड़कर। कितने लोगों को आप देखते हो जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और मन में दीन है, आत्मा में दीन है, हम्बल है, बिल्कुल नम्र है। यही कारण है कि परमेश्वर उन लोगों को स्वर्ग की आशीष देगा। और जो लोग घमंड में रहते हैं, जो लोग अहंकार में रहते हैं, जिन लोगों को अहंकार है अपनी धन का, दौलत का, अपनी चीज़ों का या अपने शरीर का, वो भले ही दूसरों के सामने हाथ जोड़ते हों। ऐसे कितने पॉलिटिशियंस को मैं जानता हूं जो जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं तो वो कुछ और होते हैं, वो हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी पड़ते हैं, लेकिन उनका जो जीवन अगर आप स्टडी करोगे, उनका जीवन देखोगे, वो नशा भी करते हैं, वो झगड़े भी करते हैं, वो रिश्वतखोरी भी करते हैं। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं जिनका जीवन आत्मिक नहीं है। लेकिन अभिषिक्त लोग, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग, वो आत्मा में दीन रहते हैं, इसीलिए वो पाप नहीं करते, इसीलिए वो उनके जीवन को आप देखोगे वो पवित्रताई में रहते हैं। हजारों लोग उनके द्वारा बचते हैं, लाखों लोग उनके द्वारा बचते हैं। यही कारण है परमेश्वर कभी भी घमंडी लोगों को नहीं इस्तेमाल करता। परमेश्वर जो आत्मा में, जो पाप में है, आत्मा में जो घमंडी हैं, अकड़े हुए हैं, उनको कभी यूज नहीं करेगा। और अगर आप देखोगे, अगर आप भजन संहिता की पुस्तक उसका 51 अध्याय को आप पढ़ते हो तो आप देखोगे कि परमेश्वर ने कहा भजन संहिता 51 में कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य है। अगर आप 51 का 17 पढ़ो तो लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर टूटे मन वाले व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानता और वो परमेश्वर के सामने एक बलिदान है। आप हो सकता है कि चर्च में आप हजारों रुपए चढ़ा देते हो, हजारों रुपए परमेश्वर के सामने ऑफर करते हो, ऑफरिंग देते हो, आप खाना खिलाते हो, आप सेवा करते हो, लेकिन यदि आप आत्मा में दीन नहीं है, आत्मा में आप नम्र नहीं है, आत्मा में आप गरीब नहीं है, आप टूटे हुए नहीं हैं, तो आपके सारे काम मेले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि घमंडी आंखों से और घमंड भरे शरीर से परमेश्वर घृणा करता है। और एक घमंडी व्यक्ति को परमेश्वर ने एक बकरे के जो चाल है उसकी तुलना की है।
जैसे एक बकरा इठलाकर चलता है, घमंड में चलता है, वैसा परमेश्वर ने बोला। और घमंडी लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। घमंडिया कोल ओ नहीं जानदा, ना झूठिया नाल रखदा यारी, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। परमेश्वर के भजनकार कहता है कि घमंडी लोगों के साथ वो जाता नहीं है, ना झूठों के साथ वो दोस्ती रखता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, यानी कि जो पटाखोस, यानी कि टूटे। पटाखोस यूनानी शब्द है जिसका मतलब है टूटा मन या टूटा आत्मा। आत्मा में टूटा हुआ व्यक्ति, मन में टूटा हुआ व्यक्ति, वो रात दिन इसी बात की चिंता करता रहता है कि परमेश्वर क्यों लोग पाप में हैं, क्यों लोग परमेश्वर अपने गुनाहों से मन नहीं फिराते, क्यों परमेश्वर तेरे रास्ते पे नहीं चलते, क्यों परमेश्वर तेरे काम नहीं करते, तेरी सेवा नहीं करते, क्यों परमेश्वर प्रभु तेरे पवित्रताएं को समझते नहीं है, जानते नहीं है। टूटा मन परमेश्वर ग्रहण योग्य है। हालेलुया। और यदि आप इब्रानी शब्द में देखोगे टूटा मन यानी कि पश्चातापी हृदय को, तो इब्रानी में उसका जो शब्द लिखा गया वो डाका लिखा गया, डाका। और अगर आप इसका जो देखोगे डाका यानी कि डाका, उसको जो बोला जाता है, उसको जो वर्ड को यूज किया जाता है, तो डाका का जो अर्थ है वह टुकड़े कर देना, या मार मार कर टुकड़े कर देना, या चोट पहुंचाना, अंग भंग कर देना, या विकृत अलग अलग कर देना, या निरुत्साह कर देना। ये शब्द टूटे मन वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए गए। डाका यानी कि टुकड़े कर देना। मन में वो व्यक्ति टूटा हुआ है, यानी कि उसका मन जो है वो टूटा हुआ है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है? ग्रहण योग्य है। और यानी कि निरुत्साह कर देना, अंदर से वो प्रभु की ओर देखता है, बस उसको अपना कोई उत्साह नहीं है, वो रात दिन सुबह शाम परमेश्वर की ओर देखता है। अंग भंग कर देना और चोट पहुंचाना। शैतान ने जितनी चोट आपको पहुंचाई और आपके मन को तोड़ा, आपके मन को नुकसान दिया, आपके मन को चोट पहुंचाई, उसके टुकड़े किए, परमेश्वर के सामने फिर जाने की जरूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की जरूरत है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जब तुम परमेश्वर के घर में होंगे तो वह तुम्हारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। मैं अपनी आत्मा में इस बात को जानता हूं और आपको कि मैं एक गहरी बात बताता हूं कि जब भी आप परमेश्वर के दासों को देखते हैं, अभिषिक्तों को आप देखते हैं, भले ही वो आपको देखने में जेंटलमैन लगे, भले ही वो आपको देखने में उनके चेहरे पे आपको नूर, वो एक आत्मिक चीजें हैं, लेकिन अगर आप उनके मन को देखोगे वो अपनी आत्मा में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनकी स्पिरिट को कोई नहीं समझ पाता। इसीलिए लगता है कि भाई ठीक है, ये भी मेरे जैसा है परमेश्वर का दास, लेकिन वो अपनी आत्मा में, और यही कारण है जब वो प्रभु की हजूरी में जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, घंटों घंटों बिताते हैं। कारण ये है कि उनको शांति वहीं से मिलती है। और एक आत्मिक जन इस पृथ्वी पर जब तक रहता है वो पीड़ाओं से, वो दुखों से भरा हुआ रहता है। परमेश्वर का जन अभिषिक्त रोज मरता है, रोज 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 वो रोज दुख उठाता है, रोज पीड़ाओं को सहता है, वो रोज प्रभु की हजूरी में जाता है, वो रोज संसार के बारे में सोचता है। लेकिन अगर आप बाहरी उसके शरीर को देखोगे, उसके चेहरे को देखोगे, तो आपको लगेगा नहीं। इसीलिए जब भी परमेश्वर के दास के पास कुछ ऐसे काम होते हैं, या कुछ उनके टीम के लोग हों, या उनके चर्च के लोग हों, या उनके आसपास के लोग हों, वो ज़्यादा कड़क इसलिए बाहर से इसीलिए होते हैं क्योंकि वो उन चीज़ों को देख नहीं पाते। उनका स्वभाव परमेश्वर के जैसा बन जाता है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि टूटा मन परमेश्वर ग्रहण योग्य है। अगर आपका मन टूटा हुआ नहीं है, आपका आत्मा अंदर से टूटा हुआ नहीं है, आपको परमेश्वर कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, आपको परमेश्वर कभी यूज नहीं करेगा। हालेलुया। यही कारण है संसार के लोगों में और परमेश्वर के दासों में, परमेश्वर के लोगों में। और प्रभु यीशु ने कहा कि धन्य है वो लोग जो मन के दीन है। अगर आप मत्ती की पुस्तक को पढ़ो 11 अध्याय उसके 28 से 30 आयत, तो प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
मेरा बोझ तुम ले लो और अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मेरा बोझ सहज है और हल्का है, और तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप बात पढ़ेंगे, मैं देखता हूँ परमेश्वर के वचन से कुछ बातें प्रभु के बारे में लिखी है, जो प्रभु के स्वभाव के बारे में। एक तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और दूसरा प्रभु ने कहा मैं नम्र और मन में दीन हूँ, मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। एक व्यक्ति जब प्रभु के पास आता है तो प्रभु कहता है कि मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। जब आप परमेश्वर के पास नहीं थे, जब आप इधर उधर भटकते थे, तो आपके दिमाग के ऊपर एक बोझ रहता था कि कौन है परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर कौन है, मेरे बोझ को कौन उठाएगा, मुझे कौन शांति देगा, मुझे कौन सांत्वना देगा, आराम देगा, रेस्ट देगा, पीस देगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आए तो आपको शांति मिली, आपको आराम मिला, आपका सारा बोझ प्रभु ने उठा लिया, पाप का बोझ प्रभु ने उठा लिया, गुनाहों का बोझ प्रभु ने उठा लिया, बीमारियों का बोझ प्रभु ने उठा लिया, आपको हल्का कर दिया परमेश्वर ने। और प्रभु जो हमें देता है, परमेश्वर जो हम लेते हैं आशीष, आप देखो कि मसीह की पहचान और अनंत जीवन। अगर आप बाइबल को पढ़ोगे, अगर आप पढ़ोगे मत्ती की पुस्तक 28 को, तो आप जो प्रभु से लेते हो, प्रभु के अंदर जो आशीष है, तो उससे आप क्या लेते हो? पहली चीज, अगर आप बाइबल में पढ़ो ध्यान से, गहराई से, मसीह की पहचान और अनंत जीवन। आप जब प्रभु से ब्लेसिंग लेते हो तो प्रभु की पहचान को आप लेते हो। लोग आपको मसीह कहते हैं, लोग आपको प्रभु के लोग कहते हैं। अरे ये कौन जा रहे हैं? प्रभु के लोग जा रहे हैं। ये कौन जा रहे हैं? मसीह जा रहे हैं। और कलीश जो चेले थे वो अंताकिया में मसीह कहलाए, क्योंकि वो मसीह के जैसे काम कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखाई देते थे, प्रभु यीशु की तरह बोलते थे, प्रभु यीशु की तरह मुर्दों को जिंदा करते थे, प्रभु यीशु मसीह की तरह वो अंधों की आंखें खोलते थे, प्रभु यीशु मसीह की तरह वो दयावान थे, प्रभु यीशु मसीह की तरह वो परमेश्वर से प्रेम करते थे, प्रचार करते थे, प्रार्थना करते थे, वचन ऐसे ही बोलते थे। तो लोग कहने लगे ये लोग तो यीशु मसीह के जैसे हैं और ये लोग मसीह हैं। इसीलिए अंताकिया में फर्स्ट टाइम, पहली बार प्रभु ने अपने लोगों को अपनी पहचान दी। हालेलुया। प्रभु ने अपनी पहचान दी, अपना चिन्ह दिया। जब आप स्वर्ग में होंगे तो आप प्रभु की पहचान में होंगे। इसीलिए पौलुस ने कहा कि प्रभु की पहचान में बढ़ते जाओ। आपको पता है कि स्वर्ग में प्रथम पुनरुत्थान में लोग क्यों जाएंगे? क्या आप जानते हैं इस बारे में? उसका कारण ये है कि आपके अंदर जब आपने मसीह में कदम रखा, स्वर्ग आपके अंदर ऑलरेडी अंदर आ चुका है, और आप अंश अंश करके पल पल आप बदलते जा रहे हैं। आपका आत्मा बदलता जा रहा है, आपकी स्पिरिट बदलती जा रही है, जो कभी पाप में थी और पाप में वो गंदी थी, और प्रभु आपको डेली 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 बदल रहा है। स्वर्ग का राज्य आपके अंदर आता जा रहा है, स्वर्ग की बरकतें आपके अंदर आती जा रही है, स्वर्गीय कपड़े आपके अंदर आते जा रहे हैं, स्वर्गीय धन आपके अंदर आता जा रहा है, स्वर्गीय नजर आपके अंदर आती जा रही है, स्वर्गीय जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो आपके अंदर आती जा रही है, स्वर्गीय विचारधाराएं आपके अंदर आती जा रही है, स्वर्गीय जो आशीषें हैं, जितनी भी सोने चांदी की जितनी भी बरकत है वो आपके अंदर आती जा रही है। जो पेड़ वहां पर लगा है, जिस पर हर रोज फल लगता है, वो आपके अंदर आता जा रहा है, फलों से आप लगते जा रहे हैं। जो पत्तियां वहां पर चंगा करने वाली हैं, वो आपके अंदर आ गई हैं, और इसी कारण है कि वो आपके अंदर जब होती हैं चीजें, लोग आपकी प्रार्थनाओं से चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। और आप सोचते हो अरे मुझसे लोग चंगे कैसे हो रहे हैं, मैंने क्या ऐसा कर दिया? और लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर का दास बेस्ट है, उसके पास चलते हैं। और यही कारण है जो ठंडी कलीसियाएं हैं, जो आत्मा में नहीं रहती, वो ग्रोथ नहीं करती, उनके अंदर कोई मिरेकल्स नहीं होते। कारण ये है कि उनके अंदर वो जो पत्तियां हैं, जो चंगा करती हैं लोगों को, वो अंदर होती नहीं है। आपके अंदर वो पेड़ लगा होता है, वो फल लगा होता है जीवन का, आपके अंदर से परमेश्वर जीवन जल की नदियां बहाता है लोगों के लिए, आपके अंदर से चंगाइयां बहाता है। आप जब प्रेयर करते हो, लोग ब्लेस होते हैं, लोगों को फाइनेंस मिलता है, घर मिलता है, सोने चांदी से आशीष पाते हैं, लोग बरकतें पाते हैं। लंबी जब लोग मरने वाले होते हैं उनको जीवन मिलता है, क्योंकि आप जीवन आपके अंदर है, आप स्वर्गीय हो। और यही कारण होगा, उसी रीजन से, उसी कारण से जब तुर्री फूकी जाएगी आप बदल जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले ही से आप स्वर्गीय होते जा रहे हैं, हो चुके हो। और जिनके अंदर ये स्वर्गीय आशीष धरती पर नहीं है, जो आत्मा में उस तरीके से तैयार नहीं है,
वो लोग नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि वो कनेक्शन जो है, वो जो टचमेंट है, वो जो रिलेशन है स्वर्ग का, हेवन का, वो उनके अंदर नहीं है। आपको पता है कि जो लोग पाप में जीवन जीते हैं वो नरक में क्यों दुख उठाएंगे? क्योंकि उनके अंदर पहले से वो नरक का दुख है। आप देखो उनको, उनके अंदर शांति नहीं मिलेगी, घमंड भरी बातें बोलेंगे, गालियां देंगे, नशा करेंगे, चोरियां करेंगे। और यही कनेक्शन, मैं कभी आपको इस बारे में बात करूंगा कि लोग नरक में उनको जलजलाहट क्यों महसूस होगी, जबकि वो भी अनंत है, वो भी कभी नहीं मरेंगे। जैसे स्वर्ग वाले व्यक्ति कभी नहीं मरते, तो नरक वाले व्यक्ति भी कभी नहीं मरेंगे। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि नरक की जो दुख है, जो पीड़ा है, वो उनको महसूस देगी? मैं उस कारण पे आपको कभी बात करूंगा, क्योंकि वो बड़ी डीपली नॉलेज है और एक बाइबल की डीपली वो एक जानकारी है आत्मिक, वो आपको पता बताऊंगा मैं कभी आपको क्या कारण है कि स्वर्ग में लोग सुख से रहेंगे और नरक में लोग जो है वो दर्द सहेंगे। वो दर्द सहने का मुख्य कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। इसी कारण आत्मिक लोग, उनके पास पैसा हो या ना हो, उनका आत्मा आनंदित रहता है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। यही कारण है, उनकी आंखों में एक ज्योति रहती है, एक रोशनी रहती है। आप आत्मिक लोगों को और शारीरिक लोगों को इसी बात से पहचान लेते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति बिल्कुल डिफरेंट है, ये अलग है और ये अलग है, इसके जीवन से कुछ और दिखाई दे रहा है और इस व्यक्ति के जीवन से कुछ और दिखाई दे रहा है। ये परमेश्वर का दास अलग है, ये परमेश्वर का दास अलग है, इसकी प्रार्थनाओं में अलग असर है, इसकी प्रार्थनाओं में अलग असर है। जब ये बोलता है तो अलग बोलता है, और जब ये बोलता है तो इसके अंदर से वचन निकलते हैं, वचन निकलते हैं इसके अंदर से। प्रभु ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है। और प्रभु से आप क्या पाते हैं? प्रभु की पहचान को और अनंत जीवन को। और दूसरा, आप कठिन परिश्रम से विश्राम पाते हैं। जो आप अपने परिवार में कठिन परिश्रम करते हैं, अपने जॉब में या अपने जीवन को जीने के लिए, आप उसमें विश्राम पाते हैं, आपको रेस्ट मिलता है, आपको पीस मिलता है, और आप डिवाइन तरीके से अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। और लोग मोहल्ले पड़ोसी कहते हैं कि जब से ये लोग मसीह के पास आए हैं, ये लोग बड़े खुश रहने लगे, खुशनुमा रहने लगे, इनके जीवन में शांति आ गई है। और लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह को मानने के कारण इन्हें पैसा दिया गया, धर्म बदलने के कारण इन्हें पैसा दिया गया, लेकिन उन्हें नहीं पता उनके अंदर वो शांति है, उनके अंदर वो पीस है, क्योंकि स्वर्गीय कनेक्शन उनके साथ जुड़ा हुआ है। उनको परमेश्वर ब्लेस करता है, परमेश्वर उनको आशीष देता है स्वर्ग के साथ। सोचो, जो व्यक्ति धरती पर रहने के बाद स्वर्गीय जी रहा हो, उसको क्या घटी हो सकती है संसार के अंदर, उसे क्या कमी हो सकती है संसार के अंदर? सोच कर देखो आप। क्योंकि जिसके अंदर स्वर्ग आ गया, जिसकी आत्मा स्वर्गीय हो गई, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत जब स्वर्ग में होते हैं तो वो अपने मुंह को ढांप कर रखते हैं, अपने पैरों को ढांप कर रखते हैं, और रात दिन उड़ते उड़ते कहते रहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, और पूरी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और जितने भी स्वर्गदूत स्वर्ग में हैं, वो टूटे हुए मन से, वो आत्मा में इतने दीन रहते हैं कि परमेश्वर के पर अपने चेहरे को ढककर रखते हैं, पैरों को ढककर रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम प्रभु के इस योग्य नहीं है कि अपने आप को हम परमेश्वर को दिखा सके या अपने पैरों को दिखा सके। इतना महान परमेश्वर है, वो इतने टूटे हुए होते हैं अपने मन में। हालेलुया। और जिन स्वर्गदूतों ने घमंड किया, जिन स्वर्गदूतों के अंदर ऐसी चीजें आई, वो लोग गिरा दिए गए धरती पर। इसलिए जब आप दीन होते हैं, आप नम्र होते हैं, आप परमेश्वर के स्वर्ग के वारिस होते हैं, और यही कारण है कि आपकी जिंदगी डिफरेंट होती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास धन दौलत नहीं है, जिन्होंने त्याग कर दिया। साधु सुंदर सिंह को मैं देखता हूं, परमेश्वर के दास ने 5000 बीघा जमीन ऐसे छोड़ के चले गए। जब उनके परिवार के लोगों ने कहा कि साधु, अगर तू अगर हमारे साथ रहता है तो तुझे सब कुछ मिलेगा, अगर तू यीशु के पास चलता है तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया, और जितना जिंदगी उन्होंने जी, वो कभी उनके चेहरे पे दुख नजर नहीं आया। वो 2 कपड़े रखते थे, नया नियम उनके पास था, और वो प्रचार करते थे। हालेलुया। कभी आत्मिक लोग, दीन लोगों के, वो आत्मा में दीन होते हैं। आपको शरीर में बड़े दीनता दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे पाखंडी लोगों को देखता हूं जो शरीर में बड़ी दीनता दिखाते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं जी, हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर आप उनके जीवन को स्टडी करोगे, उनकी आत्मिक लाइफ को देखोगे, तो कुछ नहीं है उनकी जिंदगी में। वो खोखले अंदर से, गलत चीजें उनके अंदर भरी पड़ी आत्मा में। शरीर में अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, और केवल शरीर में जो अपने आप को दीन दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, एक्सपोज हो जाते हैं वो लोग। हालेलुया। लेकिन प्रभु का जो वचन है, लिखा है कि जो मन में दीन है, यानी कि मन की दीनता का मतलब शरीर नहीं है जो
पटाखोस है, इसका मतलब है टूटा मन, यानी कि आत्मा में व्यक्ति गरीब होना, टूटा मन। हालेलुया। और आने वाले दिनों में मैं प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के बारे में आपको बताऊंगा कि क्यों धन्य कहा गया उन लोगों को, और क्यों स्वर्ग में जाने वाले लोगों को भी धन्य कहा गया, और क्यों ओल्ड टेस्टिमेंट के अंदर व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय 1 से लेकर 13 आयत के लोगों को धन्य कहा गया कि उनको सब प्रकार की बरकतें परमेश्वर देगा। हालेलुया। और आप बोझ से विश्राम पाते हैं, अनंत तक आत्मा में आप विश्राम पाते हैं। अगर आप मैथ्यू चैप्टर 28, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्ष 28 को अगर आप पढ़ते हैं, आप अनंत तक आत्मा में आराम पाते हैं, अनंत तक, इटर्नल लाइफ, अनंत काल की आत्मा में आप आराम पाते हैं प्रभु यीशु से। और सत्य, बुद्धि और ज्ञान का आप प्रकाश पाते हैं, आत्मा पाते हैं। मन के दीन लोग, अगर आप यूहन्ना 14 का 6 पढ़ोगे, पहला कुरिन्थियों 31 को, आप पाओगे कि उनको परमेश्वर आशीष देता है। और सहज जुआ अथवा नैतिक कर्तव्य आप पाते हैं। जब आप प्रभु यीशु के पास आते हैं तो आप, प्रभु ने कहा कि मेरा जुआ ले लो, और प्रभु क्या थे? नैतिक कर्तव्यों के प्रति सजग थे। जैसे भी लॉकडाउन चला हुआ है, जो नैतिक कर्तव्यों को समझते हैं लोग, वो कभी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे। जब तक गवर्नमेंट उनके फेथ के, उनके मसीह विश्वास के खिलाफ नहीं है, वो कभी गवर्नमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। वो चोरी से लाइट नहीं जलाएंगे, सड़क पर गंदगी नहीं फैलाएंगे, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करेंगे। हालेलुया। वो कभी जो टैक्स है वो चोरी नहीं करेंगे, वो कभी रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से वो नैतिक कर्तव्यों को पाते हैं। चेलों ने बोला कि कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु को आकर के, हे प्रभु हम कैसे दें टैक्स? प्रभु ने कहा कि जाओ, एक मछली को तुम बंसी डालोगे और तुम्हें मछली मिलेगी, वहां से सिक्का निकलेगा। क्योंकि फरीसी लोग पूछ रहे थे कि क्या टैक्स देना चाहिए। तो प्रभु नैतिक कर्तव्यों से अपने लोगों को जोड़ते हैं, और आप प्रभु से नैतिक कर्तव्य पाते हैं। माता पिता के आपकी जिम्मेवारी क्या उनके प्रति? प्रभु ने यूहन्ना को कहा कि यूहन्ना ये तेरी माँ है, जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे। प्रभु यीशु मसीह धरती पर आशीषित एक ऐसा जीवन जीते थे, और उन्होंने कहा कि तुम अपने गवर्नमेंट के अधीन रहो, यानी कि वो नैतिक कर्तव्य, भाई बहन के प्रति आप पे क्या कर्तव्य हैं, आपके मोहल्ले के प्रति आप पे क्या कर्तव्य हैं। आपको गंदगी नहीं फैलानी, आपको देश का नुकसान नहीं करना, करेंसी का नुकसान नहीं करना। हालेलुया। जो लोग अपने पैसों को पानी में डालते हैं वो करेंसी का नुकसान करते हैं, और गवर्नमेंट के अनुसार करेंसी को फाड़ना या करेंसी को वेस्ट करना एक प्रकार का दंड है। तो नैतिक कर्तव्य आप पाते हैं प्रभु से, जितनी भी नैतिक बातें हैं। हालेलुया। और हल्का बोझ, अगर आप भजन संहिता 52 उसका 22 को पढ़ोगे तो 55 का अगर आप देखो, भजन संहिता 55 उसका 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वही तुझे संभालेगा। हालेलुया। अपना सारा बोझ आप प्रभु पर डाल देते हैं और आप पाते हैं अनंत जीवन, आप पाते हैं हल्का बोझ, आप पाते हैं ब्लेसिंग, आशीषें। मैं आपको एक गहरी बात बताता हूं, आपको ध्यान से सुननी है। यदि आप आत्मा में दीन हैं, आत्मा में टूटे हुए हैं, आत्मा में आप पवित्रता में चल रहे हैं, तो ये एक आत्मिक कनेक्शन आपके साथ स्वर्ग का जुड़ जाता है। और यदि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कर्ज में आप हैं, तंगी में आप हैं, प्रॉब्लम में, आप तब तक स्वर्ग की आशीषें रिलीज नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में, जब तक आपके अंदर स्वर्गीय कनेक्शन ना हो। यदि आपने अपना रिश्ता स्वर्ग से जोड़ लिया, अपनी आत्मा को आपने दीन और नम्र बना लिया, परमेश्वर के साथ आप जुड़ गए, दीन हो गए, आप धन्य लोगों में, यानी कि जो माकारियोस, यानी कि हर प्रकार की आशीषों से, हर प्रकार की आशीष मतलब स्वर्ग की आशीष से। अगर आप धरती पर हैं और आप स्वर्ग की बरकतों से जुड़ गए तो आप कुछ भी ले सकते हैं परमेश्वर से। आप मैं बता रहा हूं आपको, परमेश्वर का दास होने के नाते आप टाटा बिरला बन सकते हैं, आप रिच टू रिच बन सकते हैं, आप फिजिकली ब्लेस हो सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में चंगा करने वाली पतियां हैं।
आपकी आयु लंबी हो सकती है, क्योंकि स्वर्ग में जीवन जल का पेड़ है लगा हुआ। आप ग्लोरियस जी सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में ऐसा तेज है कि आप हैरान हो जाओगे। आप अच्छे घर ले सकते हैं परमेश्वर से, क्योंकि स्वर्ग में ऐसे घर हैं। और जब तब तक आप धरती पर ब्लेस जीवन, अगर आप पढ़ोगे पुराने नियम को, हालेलुया, यदि आप पढ़ते हैं पुराने नियम को, तो व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय में लिखा है कि धन्य है वो लोग, और धन्य होंगे वो बाहर जाते समय, धन्य होंगे घर में आते समय, उनकी भूमि की उपज। अगर आप पूरी चीज़ों को पढ़ोगे, और वो चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन कब? जब आप मन में दीन होंगे। परमेश्वर ने दुख देने के लिए आपको नहीं चुना। मसीह में आप आए तो आपको तंगी में रहने के लिए नहीं चुना। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के लोग भूखे नहीं रहते, शहर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, उन्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। प्रभु ने अपने चेलों को बोला कि जाओ, ना झोली लो, ना बटवा लो। वो गए, प्रभु के पास आने के बाद कहने लगे कि प्रभु हमने बड़े काम करे हैं। परमेश्वर प्रभु ने कहा कि अब चिंता मत करो कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई। आप कुछ भी परमेश्वर से ब्लेसिंग ले सकते हैं, कुछ भी। आप रखो हाथ इस धरती के ऊपर। मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते बता रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग देखी है। मैं खुद एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, झुग्गी झोंपड़ियों में पैदा हुआ, और लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे झूठे कि भाई यीशु को मानता है, इन्हें 2 लाख रुपए मिल गए, 5 लाख रुपए मिल गए। ऐसे लोग मजाक बनाते थे। लेकिन जब उन लोगों को सच्चाई पता लगी कि ऐसा नहीं है, बल्कि मसीह लोग तो खुद मैं सेवा करता था अपनी कमाई से, मैं खुद काम करता था, अपना दशवांश देता था, अपने बीजों को बोता था, स्पेशल भेंटों को बोता था, मेहनत करता था, और प्रभु ने मुझे ब्लेस करना शुरू किया। और मैं खुद एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, एक कच्चे मकान में पैदा हुआ, और आज मैं ब्लेस हूँ। मेरे पास घटी नहीं है किसी बात की। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे घर में फ्रिज होगा, मेरे घर में ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन आज परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। हालेलुया। और मैं जानता हूँ मेरा आने वाला कल क्या है, मेरा आने वाला जीवन क्या है, क्योंकि मैं स्वर्ग की आशीषों के साथ कनेक्ट हूँ। और समय समय पर, टाइम आने पर मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा, और सुनता है और उत्तर देता है। हालेलुया। और लोग आपको देखकर हैरान होते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन से ऐसे काम क्यों हो रहे हैं, इस व्यक्ति के जीवन से ऐसी बातें क्यों हो रही है, क्यों इसके जीवन के द्वारा आशीषें मिलती हैं, बरकत मिलती हैं, काम बन जाते हैं, नौकरियां, गवर्नमेंट जॉब के लिए रास्ते खुल जाते हैं, बरकतें खुल जाते हैं, क्योंकि आप स्वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्ग का राज्य आपके अंदर है। और जैसे ही अंतिम तुर्री, जैसी तुर्री फूकी जाएगी प्रधान स्वर्गदूत के द्वारा, प्रथम तुर्री, तो आप जो मृतक है वो जी उठेंगे, क्योंकि उनमें भी वो जीवन था, और आप बदल जाएंगे, क्योंकि आप में भी वो स्वर्गीय जीवन है। हालेलुया। धन्य है वो लोग जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे, क्योंकि उन पर दूसरी मृत्यु की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं, न्याय की आज्ञा नहीं, और वो परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। और राज्य वो व्यक्ति कर सकता है जो राजा को समझता है। हालेलुया। आपको पता है कि 1000 वर्ष का राज्य आप क्यों करेंगे? क्योंकि आप राज्य के कानून को, डिसिप्लिन को, नियमों को समझते हो। और अगर आपको समझ नहीं आता, सोचो प्रथम पुनरुत्थान में क्यों नहीं बदल जाएंगे लोग, क्यों नहीं जी उठेंगे वो लोग, और क्यों उनका न्याय करेगा परमेश्वर, क्यों उनसे सवाल करेगा, क्वेश्चन करेगा? क्योंकि वो जानते नहीं थे प्रभु को। कभी कभी अच्छे काम करते थे, कभी कभी गलत काम करते थे। प्रथम पुनरुत्थान के समय में लोग रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि उनके अंदर दोनों प्रकार के काम थे। वो हेवन के रूल्स को, नियमों को समझते नहीं थे। अगर आप प्रभु के रूल्स को नहीं समझते तो प्रथम पुनरुत्थान की तुर्री की आवाज़ सुनने के बाद आप नहीं बदल पाएंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं तो आप राज करेंगे। उन जो लोग IAS बनते हैं, जो लोग अधिकारी बनते हैं, जो लोग बैंकों में जाते हैं, जो लोग गवर्नमेंट के काम करते हैं, क्यों करते हैं? आपने देखा कभी किसी को भी उठा करके किसी को अधिकारी बना दिया? ऐसा होता है कभी? ऐसा होता है क्या कभी कि देश को चलाने वाला एक मूर्ख व्यक्ति को बना दिया? ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग रिश्वत देकर संसार में लग सकते हैं, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन वो मूर्ख होते हैं। लेकिन वो जो माइंडेड लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको गवर्नमेंट चलाने के लिए कहा जाता है। जितने भी IAS हैं वो देश चलाते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने आए, कितने चले गए। अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर कोई और आ जाएगा। क्यों बदल जाते हैं लोग, और जो IAS है वो रह जाते हैं? उसका कारण ये है
वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, देश के सिस्टम को समझते हैं, देश की हर चीज़ को जानते हैं, दुनिया कैसे चलती है उसे जानते हैं। आप लोग परमेश्वर के घर में इसीलिए रहोगे और इसी कारण आप 1000 वर्ष का राज्य करोगे और उसके बाद भी आप स्वर्ग में अंदर रहोगे, आप सिस्टम के अंदर रहोगे, हेवन की राजधानी के अंदर आप रहोगे, क्योंकि आप उसको समझते हैं और जानते हैं। हालेलुया। आसान नहीं है प्रथम पुनरुत्थान का भागी होना, लेकिन आसान है अगर आप प्रभु के साथ जुड़ जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मन का दीन होना जरूरी है। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस समय कितना दुख उठा रहे हैं शैतान के कारण, वो आपको पीड़ाएं दे रहा है, वो आपको तोड़ता है, आपको परेशान करता है। आप इससे भयभीत मत हो, चिंता मत करो। और जब आप दुखों में जाते हो तब आप मजबूत होते हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भला हुआ ये दुख मेरे जीवन में आया कि मैं तेरी विधियों को सीख सका। हालेलुया। आप परमेश्वर की विधियों को सीखते हैं जब आपके जीवन में दुख आते हैं। और जिस इंसान के जीवन में दुख आने बंद हो गए, समझ जाओ गलत हो चुका है। जो दुखी नहीं रहता आत्मा में, समझ जाओ कि वो गलत हो चुका है, वो अकड़ चुका है, वो ऐसा हो चुका है, उसको फर्क नहीं पड़ता। आत्मिक व्यक्ति जिंदगी भर कभी भी अपनी आत्मा में ऐसे नहीं हो सकते। वो आत्मा में टूटे हुए रहते हैं। शरीर में हो सकते हैं, वो शरीर में बलवान रह सकते हैं, शरीर में ताकतवर रह सकते हैं, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आत्मा में कभी आप उन्हें नहीं पाओगे कि वो वैसे हैं, वो टूटे हुए रहते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। और अपने आत्मा का ध्यान रखो, क्योंकि आत्मा जिलाई जाएगी, आपका शरीर बदल जाएगा। आत्मा, बाइबल लिखा है कि यदि कोई शरीर में बीमार पड़े तो आत्मा से संभलता है, लेकिन अगर आत्मा में बीमार पड़ जाए तो कौन संभालेगा। अपनी आत्मा को स्ट्रोंग रखो, मजबूत रखो। भले ही आपको शरीर में दुख है, भले ही आपके शरीर में परेशानी है, पीड़ा है। पौलुस ने कहा कि मैं एक कांटा मुझे चुभाया, प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी आत्मा का ध्यान रखो। और आने वाले दिनों में मैं आपसे बात करूंगा क्यों प्रभु ने पहाड़ी उपदेश में धन्य शब्द बोले, और क्यों ये धन्य शब्द ये स्वर्ग के साथ कैसे जुड़ते हैं, क्या कारण है। क्योंकि 3 जगह पर धन्य शब्द का इस्तेमाल हुआ, बोला गया बहुत बार, 33 से ज़्यादा बार। लेकिन पुराने नियम में कहा कि धन्य होंगे तुम बाहर जाते समय, घर में आते समय तुम्हारे बच्चे। ये क्यों धन्य बोला गया, और प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में धन्य शब्द क्यों बोले, और प्रभु ने स्वर्ग में जाने वाले प्रथम पुनरुत्थान के लोगों को धन्य क्यों बोला। मैं इन तीनों विषयों पर बात करूंगा आपसे आने वाले समय में। और हम देखेंगे कि हेवन, स्वर्ग जो राजधानी अंदर है, वो कैसी है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, और प्रभु में आप आनंदित रहो। और हर रोज सुबह 10 से 10:30 बजे तक, कई बार मैसेज लंबा होता है, कई बार लेट शुरू होता है, सिस्टम सही से ना होने के कारण। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लॉकडाउन में हो और आपको ये नहीं है कि भाई मुझे जो है 1 घंटा मुझे ड्यूटी पे जाना है, ये तो 15 मिनट का मैसेज लेट हो गया। आपको तैयार रहना अपने पेन के साथ, अपनी बाइबल के साथ, अपनी कॉपी के साथ, डायरी के साथ। हालेलुया। और आप इन वचनों को बाद में भी सुन सकते हैं। और आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है पास्टर नरेश पॉल मिनिस्ट्रीज, आप उस पर भी इन वचनों को सुन सकते हैं, क्योंकि ये वचन उस यूट्यूब के ऊपर डाल दिए जाते हैं ताकि हमेशा हम उन वचनों से ब्लेस रह सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आपके परिवारों को ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने लोगों को स्वर्ग के साथ कनेक्ट कर। परमेश्वर आत्मा में दीन कर, मन में दीन कर। प्रभु टूटा मन परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य है। जो आत्मा में स्ट्रोंग रहते हैं, मजबूत रहते हैं प्रभु, शरीर में भी स्ट्रोंग रहते हैं प्रभु। और जो आत्मा में कमज़ोर है वो शरीर में भी कमज़ोर रहते हैं। परमेश्वर तेरे स्वर्ग में वही होंगे, तेरे स्वर्ग के वासी वही होंगे परमेश्वर जो आत्मा में मजबूत है। परमेश्वर आत्मिक लोग हैं। धन्यवाद आज के दिन के लिए। यीशु मसीह के नाम हम सब कुछ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहो, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहो, और सब मसीहों के लिए, संतों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे।
फिर मिलेंगे कल परमेश्वर की जीवित हजूरी में। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह करे, क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसी ग्रेस दी है, ऐसा आत्मा दिया है कि हम मिलने वाले हैं। हालेलुया। धन्य है वो लोग जो मन के दीन हैं, और धन्य लोग ही स्वर्ग के वारिस होंगे, और धन्य लोगों पर इस संसार का कोई प्रभाव नहीं, शैतान का कोई प्रभाव नहीं। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह की सबको।